हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हल्का सा हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या था, रिवाइज कर लेते हैं उसका। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता है, अगर ये टेबल में x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। x की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। और प्रोपोर्शन कब होता है? जब उनका आंसर डिवाइड करने पे, डिवाइड मीन्स हम डिवाइड अपॉन में लिखते हैं, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और सबका आंसर अगर सेम आता है, ये जो टेबल है इसके एक पार्ट का डिवाइड करने पे, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट को सॉल्व करने पे अगर सेम आंसर आता है तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। क्लियर हो गया? तो वहां मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रही हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम अपॉन में लिखते थे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, है ना, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है। क्लियर? अब इनवर्स प्रोपोर्शन देख लेते हैं। इनवर्स नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो एक पहले मैं हल्के से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। एक चॉकलेट मेरे को मिली है और मैं खा रही हूँ उसे। जैसे ही मैंने रैपर खोला, मैं खाने की स्टार्ट करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड आ जाती है। अब क्या होगा, मुझे वो अकेले खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब चॉकलेट एक ही है तो मैं क्या करूंगी, उसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। आधा पार्ट मैं खा लूंगी, आधा पार्ट वो खा लेगी। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब एक चॉकलेट थी, ठीक है, तो वो एक पर्सन खा रहा था। अब चॉकलेट एक है, पर्सन दो हो गए। तो क्या करा, उसको हमने हाफ और हाफ किया, डिवाइड किया, दोनों ने खा ली, ठीक है। अब क्या हुआ, तब तक एक और फ्रेंड आ गई, है ना। अब चॉकलेट एक है, चीज एक ही है, अब पर्सन तीन हो गए, ठीक है। और अब हमने उसको क्या करा, और छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने और छोटा छोटा पीस डिवाइड किया। मान लीजिए इतना पीस है ना, तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हैं, चीज तो एक है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं और जो चीज हमारे पास है उसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास घट रही है। मैं अकेली थी तो मैं पूरी चॉकलेट खाती, दो हो गए तो चलो आधी आधी तो मिलती हमको, तीन हो गए तो क्या हुआ, और छोटा छोटा पीस मिल रहा है हमको। जब ये उल्टा होता है, यहाँ इसमें अगर x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज होता है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। क्लियर? अब मान लीजिए नंबर ऑफ किड्स या बच्चे हैं, ठीक है। x जो है वो नंबर ऑफ किड्स ले लेते हैं हम, और y को ले लेते हैं हम नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। अब मेरे पास मान लीजिए 20 टॉफीज, टोटल 20 टॉफीज है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बच्चा है तो सारी टॉफीज उसे मिल जाएंगी, 20 की 20 उसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, 50-50 उनको बांट देंगे, 50% उसको 50% उसको, मतलब 10 उसको और 10 उसको। दो बच्चों में 10-10 डिवाइड कर दी हमने। क्लियर? अब मेरे पास आ गए 4 बच्चे, 4 बच्चे आ गए मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या करा, उनको इक्वल इक्वल शेयर दिया, 20
टॉफीज तो मेरे पास 20 ही है, तो मैंने इक्वल इक्वल शेयर दिया, हर एक बच्चे को 5 टॉफीज दे दी। क्लियर? इसी तरह से अगर 5 बच्चे आ गए तो मैंने उनको 4 टॉफीज दे दी। अब आप यहां देख रहे हैं जैसे जैसे, देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, y क्या हो रहा है, घट रहा है। ये डिक्रीज का साइन है, y घट रहा है, तो इनवर्स हो रहा है। ये इनवर्स रिलेशन है आपस में। क्लियर? अब प्रोपोर्शन की बारी आई। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि जब हम इनको सॉल्व करें तो 20 है ना, आंसर मेरा 20 ही आना चाहिए। अब जैसे 1 बच्चा है 20 टॉफी दी, 2 बच्चा है ना, तो हमने क्या करा, 10 टॉफीज दी, 10 बच्चों में दो बच्चों में 10 टॉफी बांट दी, तो 20 आंसर आ गया। क्लियर? तो ये आ गया। इसी तरह से 4 बच्चे थे, ठीक है ना, तो चारों में हमने क्या करा, 4 × 5 करके 20 टॉफीज बांट दी। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा 20 ही आ रहा है, ठीक है ना, तो ये है प्रोपोर्शन, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में हम बांट रहे हैं सब बच्चों। हम किसी बच्चे के साथ किसी को 3 और किसी को 5 ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम इक्वल प्रोपोर्शन में वो उस चीज का जो हम बंटवारा कर रहे हैं वो इक्वल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बनता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको बस जब क्वेश्चन होगा उसमें आपको पढ़ के यही समझना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। अगर एक चीज बढ़ रही है, x बढ़ रहा है, तो y घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर वो घट रहा है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर हो गया? तो आइए इसके बेस पे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन्हें पढ़ के हमें ये समझना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है या नहीं। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट है ना, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये समझने की कि कैसे हम समझेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब है ना, कोई काम है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, कोई जॉब है, काम है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स, आप ये समझिए कि टेबल बनानी है ना जब है, तो हमें लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, है ना। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो किसी भी काम को कंप्लीट करने में हमें कम समय लगेगा। तो अगर वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, वर्कर्स घटेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसी का अपोजिट भी ले सकते हैं हम, है ना। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि एज द नंबर ऑफ, बस इसी तरह से आपको समझना है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स increases है ना, the job will take less time to complete, और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, है ना। और as the number of workers decreases, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होते हैं, the job will take more time to complete, the job will take more time to complete। अब इसमें देख लिया आपने, एक डिक्रीज हो रहा है तो एक मोर आ रहा है ज्यादा, एक इंक्रीज हो रहा है, एक लेस आ रहा है, तो ये हेंस
इनवर्स प्रोपोर्शन है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक 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 ही स्पीड में, न घट रही है स्पीड न बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही स्पीड में एक गाड़ी जा रही है। तो वो टाइम यहाँ पे अगर टेबल बनेगी टाइम और डिस्टेंस की बनेगी। अब देखिए टाइम अगर ज्यादा लेंगे है ना, तो डिस्टेंस हम जल्दी कवर कर पाएंगे। टाइम अगर हम कम लगाएंगे तो डिस्टेंस भी धीरे कवर कर पाएंगे, तो दोनों ही कम कम आ रहा है। टाइम अगर हम बढ़ाते हैं, टाइम मतलब अगर हम तेजी से चलते हैं तो डिस्टेंस भी हमारा जल्दी ही कवर होगा। अगर हम धीरे धीरे स्पीड में चला रहे हैं तो डिस्टेंस भी धीरे धीरे, तो दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। और एक और चीज इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि टाइम टाइम और डिस्टेंस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर टाइम टेकन complete a journey, to complete a journey distance will also be taken more। ठीक है, तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, टाइम अगर धीरे धीरे है तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस आर distance covered are in direct proportion। ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, टाइम और डिस्टेंस। हेंस इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये नहीं है प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टाइम ज्यादा है तो डिस्टेंस भी भाई धीरे धीरे कवर होगा, जो डिस्टेंस कवर होगा वो धीरे धीरे कवर होगा। ठीक है ना। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मीन्स हमने जितनी जमीन में, मान लीजिए हमने इतनी जमीन में कुछ बोया है, तो उतना ही तो हम काटेंगे, न उससे ज्यादा काटेंगे न उससे कम काटेंगे, उतना ही लैंड को हम हार्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मोर वी कल्टिवेट द लैंड, the more we harvest, the more we harvest the crop। जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हेंस इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। मेन है आपको समझना, जितनी लैंड में हम बोएंगे कुछ भी उतने ही हम काटेंगे। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स का नहीं है। Now fourth part, time taken for a fixed journey and the speed of vehicle। एक
फिक्स्ड जर्नी मतलब कहीं फिक्स जगह पे हमें पहुंचना है। अब देखिए, अगर हम व्हीकल को तेज चलाते हैं तो टाइम घटेगा, और अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड तेज करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड घटाएंगे तो देर में पहुंचेंगे। वो हमारी स्पीड पे डिपेंड है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनवर्स आ रहा है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो टाइम, अभी आपने जो थर्ड पार्ट में देखा, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। और टाइम और स्पीड जो होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हमने स्पीड, व्हीकल की स्पीड बढ़ाई तो हमें टाइम कम लगेगा पहुंचने में, अगर हमने स्पीड स्लो करी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इफ टाइम इज लेस, स्पीड इज मोर, और अगर स्पीड लेस है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर। तो बस ऐसे ही आपको समझना है। आइए अब इसका देखते हैं लास्ट पार्ट। Now fifth part, the population of a country and the area of land per person. अब देखिए, अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो जमीनें मिलने वाली हैं पर पर्सन, वो घट जाएंगी, ठीक है ना। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो लोगों को बड़े बड़े घर मिलते हैं। क्यों हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्यों क्यों पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारे पास जगह रहने की कम हो गई। तो यहाँ भी अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो लैंड हमें कम मिलेगी, पॉपुलेशन घटती है तो लैंड हमें ज़्यादा मिलेगी। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल यही है जो मैंने बताया कि हमको अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, तो एक ही घर के ऊपर और घर बना बना करके हमको ऐसे रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री increases, the area of, यही चीज लिखेंगे, है ठीक है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यही हो गया कि उल्टा, ठीक है, कि अगर इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिक्रीजेस, अगर पॉपुलेशन कंट्री की डिक्रीज होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन तब क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे आ रहा है, या डिक्रीज और इंक्रीज। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हम यहीं पे तक करेंगे, क्योंकि पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ना समझना सीख लीजिए इन्हीं क्वेश्चन से। और इस जैसे और आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, उनके हिसाब से इनको पढ़ना सीख लीजिए कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा, है ना, या एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। इस चीज को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे हम इसके बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।